साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले दिनों संसद में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण के दौरान भावुक हो गए और उनके रोने की तस्वीरें आज भारत भर में वायरल है और आए दिन कहीं ना कहीं भाषणों में वो भावुक होते दिखाई देते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं से कई बार इतना पिघल जाता हूँ कि मुझे उसमें देश के करोड़ों बेरोजगारों का दर्द दिखाई देने लगता है, देश में बढ़ती हुई महंगाई का दर्द दिखाई देने लगता है, देश के करोड़ों लोग जो कानून व्यवस्था से पीड़ित हैं उनका दर्द दिखाई देने लगता है, देश के बिकते हुए संस्थान दिखाई देने लगते हैं। लेकिन पता नहीं मोदी जी को अपने आंसुओं में यह सब क्यों नहीं दिखाई देता। तो उसका मुझे एक ही कारण समझ में आता है। मैंने सुना है कि जब मोदी जी सन्यासी जीवन जीते थे तो कभी घड़ियाल या मगरमच्छों के बच्चों को पकड़ लिया करते थे, कभी कुछ कर लिया करते थे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने सन्यास के दौरान बहुत तरह की नई नई चीज़ें सीखी। उनमें से एक विद्या उनके पास इस तरह से घड़ियाल से आई कि इन्होंने घड़ियाल की तरह आंसू बहाना सीख लिया। घड़ियाल से सीखा कि कैसे आंसू बहाना है। और जुमले किससे सीखे हैं? हो सकता है किसी लोमड़ी से सीखे हों कि झूठ कैसे बोलना है, सफाई के साथ कैसे बोलना है। और गेटअप तो अभी आपने देखा होगा कि आजकल रविंद्रनाथ टैगोर जी की आत्मा से सीख लिया होगा। भी सिद्ध संत हैं हमारे माननीय मोदी जी। हो सकता है कि टैगोर जी उनके सपनों में आए हों और अपने सारे राज बता गए हों कि भी उनके गेटअप को रखकर पश्चिम बंगाल का चुनाव कैसे जीता जा सकता है। तो हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, मुझे लगता है बहुत सारी विद्याओं के जानकार हैं। यह बात अलग है कि ज़मीनी स्तर पर इनकी विद्याओं का जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ जा रहा है अडानी अंबानी के खाते में। भाई विद्या तो सही है उनकी, भाई विद्या तो वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अब भाई ठीक है, गरीब जनता का नंबर नहीं है उसमें, अडानी अंबानी का नंबर है। तो माननीय मोदी जी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आंसुओं में सच्चाई होती तो निश्चित तौर पर आज गरीब आदमी, आज बेरोजगार आदमी, आज महंगाई से त्रस्त आदमी, आम आदमी अपने परिवार का जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहा होता, आज दुखी ना होता। और उसके आंसुओं को अगर आप देखते तो आपको समझ में आता कि इस देश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकलता जा रहा है। न्याय व्यवस्था एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है जिसमें आदमी मर भी सकता है और बच भी सकता है। मैं देश के न्यायाधीशों को प्रणाम करता हूं कि अगर आदमी की कोई आखिरी उम्मीद न्याय को लेकर है तो न्यायालयों को लेकर है, जिसे देश के जज बचाए हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये नकली आंसू कितना काम करेंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन न्यायपालिका अगर सख्त होगी और सरकार के ऊपर एक अंकुश का काम करेगी तो यह लोग अपनी मनमानी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कौशिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हालिया दौर में एक भाषण उनका और भी बहुत वायरल हुआ जिसमें वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और खबर ये भी वायरल हुई कि उसके लिए उन्होंने आरबीआई से भरपूर पैसा लिया। और इससे पहले एक भाषण उनका 2013 में वायरल हुआ जब वो कहते हैं कि गरीब जो चप्पल नहीं पहनते उनको हवाई जहाज में ले जाएंगे। तो लगता है कि भाजपा उस और अग्रसर है जो वो वायदे करती है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। आज से कई वर्ष पहले जब मोदी जी ने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि हम इस देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो मैंने एक सवाल किया था इनके भाजपा के उपाध्यक्ष से भी, भाजपा के प्रवक्ताओं से भी, और ऑन रिकॉर्ड किया था, न्यूज़ चैनलों पर किया था, सबूत के तौर पर मौजूद हैं वो सब चीज़ें। तो मैंने कहा था कि भाई अगर आप मुझे विकास की परिभाषा बता दें, माननीय मोदी जी अगर विकास की परिभाषा बता दें कि विकास क्या होता है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मोदी जी ये कहते हैं कि वो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो कोई योजना तो उनके पास होगी, उस योजना को पेश करें वो, कि जिससे हमें पता चले कि वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाएंगे। क्या मोदी जी देश की जनता का खून चूसकर टैक्सों के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं? तो मैंने ये सवाल किए थे और आज ही मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि हमारे देश का नागरिक, भारत का नागरिक कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हो, कैसे सामाजिक रूप से वह समृद्ध हो, कैसे वह मानसिक रूप से समृद्ध हो, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम एक प्रदूषण मुक्त वातावरण दें, हम एक अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरह बीमारियों से बचाएं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत सारा पैसा
लोगों के इलाज पर खर्च हो जाता है उसको बचाया जा सके। इस देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से मजबूत करके हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, देखो दो चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने ये कहा था कि वो है अपने खर्चों को कम करेंगे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। खर्चे तो कम नहीं किए माननीय मोदी जी। आपने एक नए संसद भवन की भी नींव डाल दी। आप बताइए ना मुझे, आपने खर्चे कम करने का वादा किया था, आप तो खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। आपने कहा था सब्सिडी बंद होनी चाहिए देश में, आप सब्सिडी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आप केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। आपके पास कोई योजना नहीं है देश के विकास को लेकर। क्यों? मैंने एक चैनल पर यह भी कहा था कि एक राजा को वरदान मिला था कि जिस चीज़ को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। उसकी खुद की बिटिया जब सोने की बन गई तो वो राजा रोने लगा, आंसुओं से रोने लगा। तो माननीय मोदी जी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से अगर देश की गरीब जनता का पेट भरता है तो आप इसे 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कीजिए ना। हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी सारे द्वेष भुलाकर आपके साथ है। जो आपने बुरे काम कर रखे हैं उनको भी भूल जाएंगे हम लोग। लेकिन कोई योजना देश के सामने रखिए। हवाई बातों से देश का भला होने वाला नहीं है, चंद पूंजीपतियों का भला हो सकता है और आपकी आत्मा भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। याद रखिए, आपको जो राजा बनाया है इस देश का वो भगवान ने बनाया है। भगवान ने आपको शक्ति दी है, उसका सदुपयोग कीजिए। योजना लेकर आइए ना। मैं दावा करता हूँ भाजपा सरकार के पास देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सुधारने के लिए कोई योजना नहीं है। आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाना चाहते हैं? सरकारी संस्थानों को बेचकर, देश की जमीनों को बेचकर, देश के जंगलों को बेचकर, देश के प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर। तो माननीय मोदी जी, एक दिन तो देश के हाथ में कटोरा ही पकड़ा देंगे आप। और आप ही नहीं, आपकी जगह अगर कोई भी नेता होगा और वो ये कहेगा कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा, तो निश्चित तौर पर इस देश के हाथ में कटोरा होगा।